हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ ऑब्जेक्टिव जीके सीरीज़ का यह 69 नंबर का क्लास है। इससे पहले हम 68 नंबर का क्लास डिस्कस कर चुके हैं। आप नहीं देखे हो कि जाकर सभी क्लासों को ज़रूर देख लेना। आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के ऑब्जेक्टिव टॉप 20 जीके डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेते हो तो आपका इस वीडियो से 35 से 40 क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना। आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ये छत्तीसगढ़ के खनिज टॉपिक चल रहा है, ठीक है। उसमें हम 40 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज 41 से लेकर 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, देश के संपूर्ण लौह अयस्क का संग्रह का निम्नलिखित में से कौन सा भाग इस राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 5वां भाग। कहने का मतलब है कि पूरे भारत में अगर एक खनिज का भंडारण है तो इसका छत्तीसगढ़ में तो 1/5 मतलब छत्तीसगढ़ में इसका 1/5वां भाग होगा छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अगर मान के चलो 100% है भारत में तो इसका 5वां भाग है, कहने का मतलब है। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो लगभग 20 आएगा। तो 20% के आसपास क्या है, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। तो उसका एग्जैक्ट भंडारण भी आपको बताऊंगा। तो चलिए, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो इसका डिटेल देखेंगे। देश के संपूर्ण लौह अयस्क का भंडारण संग्रह में लगभग कितना परसेंट? तो आपका 21.60% लौह अयस्क का अर्थात 1/5वां भाग छत्तीसगढ़ में उपलब्ध है। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में देखो, छत्तीसगढ़ में इससे पहले क्या था कि कोयला का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता था। मतलब छत्तीसगढ़ के खनिज में कोयला की उत्पादन में पहला स्थान था, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। लेकिन इस साल लोहा आ गया है, ठीक है। अब क्या हो गया है, लौह अयस्क का छत्तीसगढ़ में उत्पादन होता है। मतलब छत्तीसगढ़ में जितने भी खनिज उत्पादन होता था पहले किसका था, तो कोयला का था। अब वर्तमान में लौह अयस्क का उत्पादन होता है छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा। तो पहले स्थान पर यही है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के खनिजों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, छत्तीसगढ़ के खनिजों की बात कर रहा हूँ। दूसरे नंबर पर कौन से है, तो दूसरे नंबर पर आपका कोयला है, ठीक। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। भारत के कुल लौह अयस्क का कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ में पाया जाता है? तो कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ में पाया जाता है? तो जस्ट अभी पढ़े हैं, ठीक है, उसमें 21.60% था। तो अब इसमें क्या है, नियर बाई लेना है। एग्जैक्ट आंकड़ा आपको मिलेगा तो एग्जैक्ट का लेना है, अगर नहीं है तो उसके आसपास को ही आंसर को चूज करना होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 22%। चलिए, इसका बारे में आप लोग पहले ही बता चुका हूँ कितना है, ठीक है। तो इसका और डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है। बैलाडीला में लौह अयस्क का खनन का प्रथम संयंत्र कब लगाया गया था? तो कब लगाया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 1968 में। बैलाडीला था, बैलाडीला के एरिया, बैलाडीला क्या है, संपूर्ण लौह अयस्क का क्षेत्र है। लेकिन 1968 में दंतेवाड़ा जिला के किरंदुल में, कहाँ पर, किरंदुल में था। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए, इसका हम डिटेल देखेंगे। बैलाडीला क्षेत्र में लौह अयस्क का खनन का प्रथम संयंत्र किरंदुल में वर्ष 1968 में स्थापित किया गया है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। बैलाडीला किस पत्तन से जुड़ा हुआ है? तो बैलाडीला किस पत्तन से जुड़ा हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम बंदरगाह से बैलाडीला जुड़ा हुआ है। अर्थात जो विशाखापट्टनम और बैलाडीला के जो मध्य रेलवे लाइन है वो हमारे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, ठीक है, उसके अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। इस फैक्ट को भी आप याद रखेंगे। ये तटीय रेलवे लाइन है जो विशाखापट्टनम के अंतर्गत उस जोन के अंतर्गत आता है। तो आप इसे भी आप याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए, यहाँ पर वही चीज़ है, सेम चीज़ है। तो चलिए जल्दी जल्दी करते हैं, जो डिटेल क्लियर होगा उसको हम डिटेल करेंगे। बैलाडीला का लौह अयस्क का अधिकांशतः पत्तन के माध्यम से जापान को निर्यात किया जाता है।
तो किस पत्तन के माध्यम से किया जाता है? तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, विशाखापट्टनम बंदरगाह से। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, यही चीज को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे, छत्तीसगढ़ को उत्प्रेरित लौह अयस्क का मुख्य रूप से किस देश को याद किया जाता है? मतलब इसके मतलब है कि छत्तीसगढ़ में जो लौह अयस्क का उत्पादन होता है, ठीक है, लौह अयस्क का मुख्य रूप से उत्पादन होता है, उसको किस देश को निर्यात किया जाता है? तो किस देश को निर्यात किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, जापान को। जापान को निर्यात किया जाता है विशाखापट्टनम बंदरगाह के माध्यम से। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी तरीक़े से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ज़्यादा डिटेल नहीं आएगा। 10वीं क्लास का एग्ज़ाम है छत्तीसगढ़ पुलिस का, तो उसी बेस से जो क्या होगा एग्ज़ाम होगा वही रहेगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के बैलाडीला में कौन सा खनिज पदार्थ को जापान को निर्यात किया जाता है? तो किस खनिज को जापान को निर्यात किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, बैलाडीला से जो लौह अयस्क की उत्खनन होता है उसे विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्खनन में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का संलग्न है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, लौह अयस्क। जो लौह अयस्क है इसका खनन का कार्य कौन करता है छत्तीसगढ़ में? तो इसका खनन का कार्य करता है NMDC, ठीक है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। इसका मुख्यालय है हैदराबाद में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो हैदराबाद। इसका उप मुख्यालय कहाँ है? तो इसका उप मुख्यालय है बैलाडीला में, ठीक है। हमारे छत्तीसगढ़ के जो बैलाडीला दंतेवाड़ा जिला में है उप मुख्यालय NMDC का, तो आप इन्हें भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में किस मुख्य खनिज की रॉयल्टी दर प्रति टन अधिक है? तो प्रति टन किस मुख्य खनिज का है? तो आपका लौह अयस्क का। लौह अयस्क का कितना है? तो 450 रुपये प्रति टन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्रम को अगर देखेंगे तो क्रम को देखो, छत्तीसगढ़ में खनिजों का राजस्व के आधार पर क्रम, तो सबसे यहाँ पर है ये कोयला है, ठीक है, ये कोड़ता लिखा है, ये कोड़ता नहीं, ये कोयला है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। उसके बाद लोहा, फिर चूना पत्थर, फिर टीन है। अगर रॉयल्टी दर के आधार पर देखेंगे तो सबसे पहला स्थान आपका लोहा है, लोहा के बाद आपका कोयला, कोयला के बाद बक्साइट, बक्साइट फिर चूना पत्थर, फिर डोलोमाइट, ठीक है, इतना चीज़ें हैं। तो इसे आप याद रखेंगे, रॉयल्टी दर सबसे ज़्यादा लोहा का है, उसके बाद कोयला का है, उसके बाद बक्साइट का है, फिर चूना पत्थर का है, फिर डोलोमाइट का। अगर आप इसका रुपये देखेंगे तो लोहा का 450 रुपये है, ठीक, कोयला का 145 रुपये प्रति टन है, बक्साइट का 140 रुपये प्रति टन है, चूना पत्थर का 80 रुपये प्रति टन है, और डोलोमाइट का कितना है? तो डोलोमाइट का 75 रुपये प्रति टन के हिसाब से इसका रॉयल्टी दर है। तो आप इन्हें भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बक्साइट किसका अयस्क है? तो बक्साइट किसका अयस्क है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, एल्युमिनियम का। बक्साइट से एल्युमिनियम धातु बनाई जाती है, ठीक है। तो एल्युमिनियम का अयस्क कौन से है? तो बक्साइट, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए यहाँ पर देखेंगे, बक्साइट मतलब एल्युमिनियम का ये जो फार्मूला है, ठीक है, अयस्क का इसका फार्मूला भी याद कर सकते हैं। इसे कच्चे माल के रूप में एल्युमिनियम उद्योग में प्रयोग किया जाता है, जैसे कोरबा में स्थित बाल्को, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ठीक है, जो बाल्को है कहाँ पर है? कोरबा जिले में है। 1965 में बाल्को की स्थापना हुआ था। इन सभी चीज़ों को है, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगला चीज़ों के बारे में आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उद्योग में बक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो किस उद्योग में बक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो उद्योग होता है यहाँ पर बक्साइट को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है, दिए गए ऑप्शन में से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन,
कोरबा में स्थापित एल्युमिनियम प्लांट में कच्चे माल के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा कौन सा है? तो बक्साइट। बक्साइट खनिज का उपयोग कोरबा में स्थित बाल्को मतलब भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड जो प्लांट है उसमें इसको कच्चे माल के रूप में बक्साइट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बक्साइट का भंडारण क्षेत्र है। तो छत्तीसगढ़ में बक्साइट का सबसे ज़्यादा भंडारण का क्षेत्र कौन से है? तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए देखेंगे तो आपका जारंग पाट, जमीर पाट और पंडरा पाट। ठीक है, जारंग पाट को क्या बोलते हैं? देखो जारंग पाट में क्या है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बक्साइट का भंडारण है। ठीक है, इसे बक्साइट का क्या बोलते हैं या कमेंट बॉक्स में बताना, बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक है, जारंग पाट, जमीर पाट और आपका इसको क्या बोलते हैं उसको आपको कमेंट बॉक्स में एक बार बताएंगे, फिर मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके बारे में। चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन का हम डिटेल देखेंगे तो ये है डिटेल। ठीक है, छत्तीसगढ़ में स्थित बक्साइट क्षेत्र निम्नलिखित है, जैसे कहाँ कहाँ पर पूरा बक्साइट मिलता है उसके बारे में डिटेल देखेंगे। तो कवर्धा के बोराई और दली एरिया में थ्योरी क्लास में आपको बताया हुई हूँ। ठीक है, सरगुजा के केस काल, यहाँ पर ये जो लिखा है, ठीक है, ये मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर केसार लिखा है, नहीं ये केस काल है। ठीक है, नहीं यही ठीक है। सरगुजा का केसार, बंदरकोट, केसला, उरंगा, मतिरिंगा, नर्मदापुर आदि जो इलाकों में, ठीक है, यहाँ पर क्या मिलता है? तो बक्साइट मिलता है, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। कोरबा के पावनखेड़ा, पुटका पहाड़, ठीक है, पावनखेड़ा, पुटका पहाड़, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। ठीक है, जसपुर के पेंड्रा पाट, दातून पानी, मारुल पहाड़, टुंडा पाट, पुटका पहाड़। ये पुटका पहाड़ ये कहाँ पर है? पुटका पहाड़ पवनखेड़ा ये इधर है। ठीक है, कोरबा में। तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसलिए आप पीडीएफ के चक्कर में मत रहना। ठीक है, पीडीएफ के चक्कर में मत ही रहना, आप क्लास के चक्कर में रहना। ठीक है, क्लास में आप पढ़ोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ज़्यादा रहेगा। कोंडागांव के केस काल में, जगदलपुर मतलब बस्तर के आसना, तारापुर क्षेत्र, बलरामपुर के टीटी झरिया और सामरी पाट, जारंग पाट यही का है। ठीक है, जारंग पाट, जमीर पाट ये बलरामपुर का ही है क्षेत्र, जिसको आपको क्वेश्चन में पूछे थे उसको किस किस नाम से और जाना जाता है बक्साइट के परिप्रेक्ष्य में। तो चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन है, जाजपुर सामरी पाट प्रदेश में पाए जाने वाला मुख्य खनिज निम्नलिखित में से कौन से है? तो जसपुर सामरी पाट प्रदेश में मुख्य रूप से पाए जाने वाला जो खनिज कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, बक्साइट। बक्साइट इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, सरगुजा के मैन पार्ट में कौन सी खनिज पाया जाता है? तो सरगुजा के मैन पार्ट में कौन सी खनिज पाया जाता है? तो ऑप्शन बी, बक्साइट खनिज प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, एल्युमिनियम अयस्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलता है? तो एल्युमिनियम के अयस्क का मतलब, कहने का मतलब है कि बॉक्साइट का अयस्क। ठीक है, ये सिर्फ घुमाने के लिए आपको बताया है, मतलब कंफ्यूज करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मैन। ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन डी मैन पार्ट है। ठीक है, मैन पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है, एल्युमिनियम के अयस्क का मतलब बॉक्साइट मैन पार्ट से भी प्राप्त होता है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, जसपुर पाट प्रदेश का प्रमुख खनिज क्या है? जसपुर पाट प्रदेश का प्रमुख खनिज क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, बॉक्साइट। जसपुर पाट प्रदेश का प्रमुख खनिज है बॉक्साइट, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से बस क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा डिटेल नहीं आएगा। छत्तीसगढ़ में स्थित फुटका पहाड़ क्यों प्रसिद्ध है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित यह फुटका पहाड़ क्यों प्रसिद्ध है? तो फुटका पहाड़ आपका बॉक्साइट अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। कुदरवाही में किस खनिज का भंडारण है? कुदरवाही में किस खनिज का भंडारण है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, बॉक्साइट का भंडारण है कुदरवाही में। ठीक है, कुदरवाही में।
देखो कोंडागांव जिले के कुदरवाही है क्षेत्र है, यहाँ पर बक्साइट खनिज का भंडारण है, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।